हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल को पीडीएफ में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मोस्टली हम लोग ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर उस फाइल को हम कन्वर्ट करवा लेते हैं या हम सिंपली जाके इसको सेव कर लेते हैं पीडीएफ की फाइल में। लेकिन जो मेन इशू है वो इसके अंदर डाटा की सेटिंग का इशू है, जिस तरह से हमने इसका प्रॉपर इसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ की फाइल में। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक फाइल है जिसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जिसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस हैं। इसके अंदर ये तो मेरे पास तकरीबन आई तक कॉलम्स हैं। ये पूरी शीट्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं। तो उन सबको हमने कुछ इस तरह से सेटिंग उसकी करनी है कि हम इजीली इसको फिट कर सकें हमारे जो है पीडीएफ की फाइल में, जो कि एक नॉन एडिटेबल फाइल होती है। इस फाइल को मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा पीडीएफ में। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी मार्जिन्स की सेटिंग करनी होती है। उसके लिए हम पेज लेआउट में जाते हैं। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको पेज सेटअप के नाम से एक ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास एरो बना हुआ है जो कि पेज सेटअप के लिए है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। यहाँ पर हमने चले जाना है मार्जिन्स में, और मार्जिन्स में जाने के बाद जो टॉप लेफ्ट और बॉटम वाला जो मार्जिन है उसको भी आपने सेट कर लेना है। अगर तो ये सेट है तो ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपने जो नीचे आपको दिया हुआ है सेंटर ऑन पेज, यहाँ पर हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको आपने सेंटर में ले आना है। सेंटर में लेके आने के बाद, सेंटर में लेके आने का मतलब ये है कि आपने इन दोनों को चेक कर देना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होते हैं। उसके बाद आपने प्रेस कर देना है ओके। अब आपने क्या करना है, इसको पीडीएफ में सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस पी वाली कमांड देनी है। लेकिन जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके पास इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने यहाँ से चले जाना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। तो क्या होगा, ये जो फाइल है इसको जब हम सेव करेंगे तो ये पीडीएफ में सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर सेटिंग्स में हमारे पास प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट इंटायर वर्कबुक, मतलब पूरे के पूरी वर्कबुक को हम जो है वो अगर करना चाहते हैं पीडीएफ में तो हम उसको भी कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव शीट्स जो हैं, जो कि सामने आपकी शीट है, उसको करना चाहते हैं तो वो भी आपकी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो क्योंकि मैं सिर्फ इसी शीट को करना चाहता हूँ, इस शीट का मतलब है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड की जो वर्कबुक है उसके अंदर 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसी तरह से सो ऑन नंबर ऑफ शीट्स हो सकती हैं। तो जिस शीट को मैंने ओपन किया हुआ था जो कि शीट नंबर 1 है, सिर्फ उसी को ही ये कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ से हमने सिंपल प्रिंट वाला या इंटर वाले बटन को आपने प्रेस कर देना है, तो आपके पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। यहाँ पर आपने वो डेस्टिनेशन बताना है जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, और नीचे फाइल टाइप में आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट डॉट पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल आपने इसका नाम रख देना है। जैसे मैं इसका नाम रख लेता हूँ XYZ और मैंने सेव वाले बटन को प्रेस कर दिया, तो ये देखिए ये जो मेरी फाइल है ये एक पीडीएफ में सेव हो जाएगी। अब हम चलते हैं उस डेस्टिनेशन पर। जैसे उसके ऊपर मैं जाऊँगा तो ये देखिए मेरे पास XYZ जो है एक फ़ाइल बनी हुई है। इसके ऊपर जाकर 2 टाइम क्लिक किया तो हमारे पास ये जो फाइल है हमारे पास सेव हो चुकी है एक पीडीएफ की फाइल में, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अब मज़ीद भी आप इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो एडमिशन डिटेल्स हैं, जो इसका हेडर है, अगर आप ये चाहते हैं कि बाकी सभी पेजेस के ऊपर भी ये हेडर आ जाए वैसे का वैसा, ये सिर्फ फर्स्ट पेज पे नहीं हो, तो आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से उस फाइल में चले जाते हैं। उस फाइल में जाने के बाद हमारा जो हेडर है, ये जो कॉलम्स है, इनको हमने हर पेज के ऊपर लेके आना है हमारी पीडीएफ की फाइल के ऊपर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर पेज लेआउट में चले जाएंगे। यहाँ पर पेज सेटअप में हमें मिलेगा प्रिंट टाइटल वाला एक आइकन, इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा रोज टू रिपीट एट द टॉप। आप क्या कीजिए, इन ये जो रोज हैं इन दोनों रोज को आप कर लीजिए सिलेक्ट। ठीक हो गया, लेकिन उसके पहले कर्सर आपका यहाँ पर होना चाहिए रोज टू रिपीट एट द टॉप के सामने जो सर्च बॉक्स बना हुआ है या टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। इसके बाद आप सिंपल फर्स्ट 2 रोज को क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए ओके। ओके करने के बाद आपने फिर से क्या करना है, कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हर जितने भी हमारे पास पेजेस हैं उन सभी पेजेस के ऊपर अलग अलग हमारा जो हेडर है वो शो होने शुरू हो चुका है। तो यहाँ से हम जाएंगे प्रिंटर में, जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और सिंपल हमने इंटर के बटन को प्रेस करना है या प्रिंट को प्रेस करना है, तो हमारे पास ये जो फाइल है वो सेव
होना शुरू हो जाएगी। उसके पहले कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स हमारे पास शो होगा, जिसमें हमने डेस्टिनेशन बताना है, मीन्स हमने वो ड्राइव बतानी है जहाँ पर हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट में जाके इसका नाम रख लेता हूँ ABC अपडेटेड, या जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो रख के और इसको आप प्रेस कर दीजिए सेव का बटन। तो हमारे पास ये जो फाइल है ये सेव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, वहीं पर जाते हैं जहाँ पर हमने इसको सेव किया हुआ था, ये थी ABC अपडेटेड, इसके ऊपर जाके मैंने क्लिक किया तो ये देखिए हमारी वो जो MS एक्सेल वाली फाइल जो कि हमने PDF में कन्वर्ट की थी, जिसके हम चाह रहे थे कि हेडर रिपीट हो, इस फाइल में भी वो हेडर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कुछ इस तरह से। इन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी एक्सेल की फाइल को सेव कर सकते हैं PDF में। दूसरा भी इसका एक तरीका है सिंपल, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें फाइल में चले जाना है, यहाँ पर चले जाना है सेव एज़ में। सेव एज़ में जाने के बाद यहाँ से जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने चले जाना है। तो कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो हमने यहाँ से जाके वो डेस्टिनेशन बता देनी है, वो ड्राइव बता देनी है जहाँ पर हम उसको सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं इसको डॉक्यूमेंट में करना चाहता हूँ और यहाँ पर सेव एज़ टाइप में जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है PDF और हमने यहाँ पर इसको कर लेना है सेव। तो क्या होगा, वो जो फाइल है हमारी वहाँ पर सेव हो जाएगी और कुछ इस तरह से हमारे पास वो ओपन हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये था दूसरा मेथड। एक तो आप सेव एज़ की मदद से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर आप प्रिंट की मदद से भी कर सकते हैं। जाके हम इसको देख लेते हैं वहाँ पर, तो ये देखिए तीसरी फाइल हमारे पास ये आ गई है, जिसको हमने वहाँ पर सेव एज़ की मदद से PDF में कन्वर्ट किया था। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को करने से पहले पहली चीज़ जो आपने अपने ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि आपके पास MS एक्सेल का 2016 मीन्स 2016 या उससे अगला वर्जन होना चाहिए। 2007 में ये जो आपके पास सेव एज़ PDF और जो प्रिंट वहाँ पर PDF वाली जो है वो आपको जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी उस तरह से जिस तरह से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 और अबव में आपको मिलेंगी। मज़ीद इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।